अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त एक खबर मुझ तक पहुंची और यकीन करें कि मैं अपने बेड से एकदम उछल के खड़ी हो गई कि मुझे जल्दी से इस खबर के बारे में, इसकी हकीकत और सदाकत के बारे में जानना है कि ये इत्तलात आ रही हैं इस वक्त ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। ये खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो अमेरिका से वापस आ रहे थे और खुदा न खास्ता जो तैयारा है वो हादसा हो गया है और कैजुअलिटीज़ हुई हैं। मतलब मुझे ये वर्ड्स बोलते वक्त भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है और साथ में तस्वीरें आ रही हैं कि जी बिलावल भुट्टो जो हैं वो रो रहे हैं, उनकी बुरी हालत है। तो इन तमाम खबरों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी और साथ ही मैंने आपको बताना है कि खालिद खुर्शीद जो हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से रहा है, उनके हवाले से भी एक बुरी खबर है और हामिद मीर जो हैं वो सियासत कर रहे हैं बलोचों के ऊपर। ये सारी जो खबरें हैं चारों मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये एक स्क्रीन के ऊपर जो है आपको दिखा रही हूँ। एक टिकटॉक आपको नजर आ रहा है जो कि ना सिर्फ टिकटॉक है बल्कि इस वक्त तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हर जगह इसको फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि जी जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका से वापसी पर फनी खराबी पर जहाज हादसे का शिकार हो गया। और इसके साथ जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो हेडलाइंस हैं वो आपको नजर आ रही हैं कि ये जियो न्यूज़ की हेडलाइंस हैं। दूसरा अगर आप देखें तो उसे भी आप खोल कर देखें तो वो भी जियो न्यूज़ की आपको नजर आ रही है और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका से वापसी पर फनी खराबी पर जहाज हादसे का शिकार हो गया और तैयारे में 104 मुसाफिर जो हैं वो सवार थे। डीजीआईएसपीआर का बयान। अब ये जो खबरें हैं ये जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर फैली, तो जब मैंने ये खबरें देखी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और आप देख रहे होंगे मुझसे बात भी नहीं हो पा रही है। और इन खबरों की जब मैंने तस्दीक करवाई तो पता ये चला कि ये खबरें जो हैं वो बिल्कुल जाली हैं, बेबुनियाद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये खबरें जाली और बेबुनियाद हैं तो इतनी बड़ी तादाद में अकाउंट्स को क्यों शेयर कर रहे हैं। तो पता ये चला जनाब कि ये जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो तमाम सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, ये कौन लोग फैला रहे हैं? एज यूजुअल पीटीआई के लोग। अब पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो फिर मुझ पे गिला करते हैं और वो कहते हैं कि आप उनकी सपोर्ट में बात क्यों नहीं करती। अब ये खबर जो आई है मुझे बताएं कि इसमें मैं उनकी क्या सपोर्ट करूं। क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं आपको सच बताऊं? क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर ये जो खबर फैली हुई है ये सरासर झूठ है और ये सिर्फ उनके दिल के अरमान हो सकते हैं जो जल के खाकस्तर हो जाएंगे। और जनरल आसिम मुनीर के लिए अगर कोई बददुआएं कर रहा है तो ऑब्वियसली उनके जो गुनाह है वो कम हो रहे होंगे, धुल रहे होंगे बल्कि उनके गुनाह। तो माजरत के साथ कि इस तरह की चीज़। बहरहाल अगर मैं बात करूँ बिलावल की तस्वीर की जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दीदा हैं, तो वो तस्वीर बिल्कुल सही है, ओरिजिनल है और तस्वीर नहीं है बल्कि वीडियो है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो किस बात के ऊपर जो है वो बिलावल रो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बिलावल जो हैं कि जनरल आसिम मुनीर की वजह से नहीं रो रहे बल्कि वो अपनी वालदा की वजह से रो रहे हैं। और इसकी तफसीलात ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके सामने उनकी वालदा जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी याद में एक नज़्म को पढ़ा गया और जब नज़्म पढ़ी गई तो उस वक्त फरते जज्बात के अंदर जो है वो काबू नहीं रख सके और आपदीदा हुए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये मैं आपको बता दूं कि ये वाकया कहाँ पर पेश आया। ये हैदराबाद के अंदर शेख अयाज अदबी मेला है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने शिरकत की थी और वहाँ पे मारूफ शायरा और अदीब जो हैं सहर इमदाद हुसैनी, उन्होंने बेसिकली ये बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी याद में नज़्म पढ़ी थी। और इस मौके पे बिलावल वहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त वो वहाँ पर आपदीदा हो गए और वो अपने रुमाल से जो है वो अपना चेहरा जो है वो साफ करते हुए दिखाई दिए। तो अफसोस की बात यह है कि किसी की मौत के ऊपर वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो इस तरह की चीज़ें मैं तो यकीन करे कि सोच सोच के परेशान होती हूँ कि हम लोग कहाँ को निकल पड़े हैं, किस जगह को निकल पड़े हैं कि हमारी जो विश है अगर खुदा न खास्ता वो विश गलत है या वो पूरी नहीं हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए गलत एडिटेड डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि जो वर्चुअल जलसा हुआ है इनका पीटीआई का, उसके अंदर इन्होंने इमरान खान की स्पीच चलाई और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को कहा कि आप इसे कवर करें और वो स्पीच ही नकली निकली, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से तैयार की गई थी। तो फिर मैं, आप मुझे बताइए ना कि फिर मैं इस खबर को किस तरह से ट्विस्ट करूं, किस तरह से मैं उनके हक में बोलूं। नहीं मैं कर सकती, जो सच है वो मैंने आपको बताना है। अच्छा अब बात कर लेते हैं जी खालिद खुर्शीद के बारे में। तो आप जानते हैं कि खालिद खुर्शीद जो है उनका ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। मेरा जो फेवरेट प्लेस है अस्तौर, वहाँ से उनका ताल्लुक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के ये वजीर आला रहे हैं लेकिन इनके पास जो डिग्री थी वो जाली थी।
काफ़ी अरसे से इनके ऊपर केस चल रहा था और अब फाइनली इनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है। इसकी जो तफसीलात हैं उससे मैं आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं GB राजा शहबाज, उन्होंने ये जो साबिक वज़ीर आला GB रहे हैं खालिद खुर्शीद, उनको पार्टी सदारत नाअहली से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्त पे समात के बाद उन्हें जो है वो नाअहल करार दे दिया। और ये जो PTI गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा हैं जी रहमान दरेलू, इन्होंने खालिद खुर्शीद के पार्टी अहदे के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर की और इस दरख्वास्त में जो है उन्होंने मौक़िफ़ जो इख्तियार किया है उसमें उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में वजारत आला के ओहदे और असम्बली रुकनीत से नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी के सूबाई सदारत से भी नाअहल किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि खुर्शीद शाह जो हैं, खालिद खुर्शीद शाह, उनकी डिग्री जो है उसके ऊपर केस में अदालत के अंदर जो है वो रवां साल जुलाई में जो है वजारत आला और असम्बली रुकनीत से भी उनको नाअहल किया गया था और अब ताउम्र उनके ऊपर पाबंदी लग गई है कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जाली डिग्री के ऊपर जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। हालांकि GB के लोग इस तरह के हैं नहीं, लेकिन बहरहाल क्या करूँ, अब खबर थी तो वो मैंने आपको देनी थी। और अब यहाँ पर एक और खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इस वक्त PTI के बहुत सारे जो उम्मीदवारान हैं जो चाहते हैं कि वो पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें, तो बहुत सारे जो PTI के उम्मीदवार हैं वो अपने वीडियोस बना के जो है वो जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। खासतौर पे PTI के जो अकाउंट्स हैं वहाँ से ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो कोई भी आप अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या उसके कागजात को फाड़ा जा रहा है। तो ऐसे में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये बेसिकली PTI के एक उम्मीदवार थे और इनके बारे में ख़बरें ये आई कि जो है ये उम्मीदवार जो हैं इनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया और पुलिस और इनके दरमियान जो है वो तसादुम भी हुआ, जबकि पुलिस ने इसकी तरदीद की। ये सारा मामला था क्या, ये साहब कौन थे, ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि PTI के मुताबिक जो है सबसे पहले PTI ने कहा, उन्होंने कहा कि सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उनके जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम हैदर अली गुल बताया जा रहा है, कहा गया कि पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर से उनको हिरासत में लिया और RO दफ्तर के बाहर जो है तरीके इंसाफ के वकला और हामियों की जानिब से पुलिस के दरमियान तसादम हुआ और उसके बाद पुलिस वैन के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए। दूसरी तरफ जो है वो सियालकोट पुलिस जो है उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि PTI के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि यही जो शख्स है जिसके ऊपर PTI इल्ज़ाम लगा रही है, पुलिस ने कहा कि हैदर अली गुल को हिरासत में लेने के इल्जामात की हम तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरगोदा में भी लीगी रहनुमा हैं जी मोहसिन नवाज रांझा, उनके RO ऑफिस पहुंचने पर PTI के हामी वकला और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ और फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार जो हैं हुमा तहसीन, उन्होंने कागजात नामजदगी की जो वसूली करने के लिए वो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में RO के दफ्तर वो पहुंची और जंग के अंदर जो है इनके उम्मीदवार PTI के जिनका नाम है असलम भरवाना, वो रैली की सूरत में जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे और वहां पे सादा लिबास जो अफराद हैं उन्होंने असलहे की नुमाइश जो है वो काफ़ी ज़्यादा की। तो ये दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ कि जिस तरह से चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, जिस तरह से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उसमें कोई हकीकत और सदाकत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी हामिद मीर की। तो मैं आपको बता दूं कि हामिद मीर साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी का काम होता है न्यूट्रल रहकर अपनी रिपोर्टिंग करना। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही बलोच खवातीन जो हैं जो एहतजाज कर रही थी फिर उनको हिरासत में लिया गया, हामिद मीर फौरन वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर इनकी पुलिस अफसरान के साथ तल्ख कलामी भी हुई। फिर उस तल्ख कलामी को जो है रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए हामिद मीर ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी लिया। फिर उन्होंने इसको ट्विटर के ऊपर भी लगाया और कहा कि ये देखें जी रियासत झूठ बोल रही है, रियासत ने कहा था इनको छोड़ देंगे, रियासत ने इनको नहीं छोड़ा है, रियासत ने फिर उन खवातीन को छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद जो हामिद मीर साहब हैं उनके अंदर जो एक तकलीफ का कीड़ा है वो नहीं मरा और उन्होंने नए इल्ज़ाम जो हैं वो रियासत के ऊपर लगाना शुरू कर दिए। उनके एक दो फुटेजेस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए। IG साहब 3 वफाकी वज़रा के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा ये कहा कि तमाम खवातीन को रहा कर दिया है और ये शाम 6 बजे की बात है। अब आप देख लें इस वक्त 8:30-9 बज रहे हैं, तो सारी खवातीन जो हैं वो इनकी हिरासत में, कब्जे में है। उन्होंने झूठ बोला है, अदालत में भी झूठ बोला है, कौम के सामने भी झूठ बोला है। तो हामिद मीर की आपने फुटेजेस देखी हैं और ये दुख्तर बलोचिस्तान है, इन्होंने एक ट्वीट किया हामिद मीर के लिए। इन्होंने कहा कि कोई हामिद मीर से पूछे कि आजकल वो बलोचिस्तान की आज़ादी की तहरीक चलाने वाले अख्तर मेंगल के भाई हदीद मेंगल से राब्ते में क्यों हैं।
आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि मुल्क के दुश्मनों से इतने गहरे ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार किए गए हैं। तो ये बात मैंने भी नोट की है कि जब भी रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो उसे हामिद मीर जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आज तक जितने भी सहाफ़ी रियासत के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं वो उठाए जाते हैं या गायब हो जाते हैं, लेकिन हामिद मीर के साथ रियासत जो है वो वाकई माँ जैसा सलूक कर रही है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, जहां पर पीटीआई जो है वो इतने इल्ज़ामात रियासत के ऊपर लगा रही है, ऐसे में एक सर्वे आया है पिलडैट का और उन्होंने ये कहा है कि 51% नौजवानों के मुताबिक मुल्क के अंदर जो राय ली गई है, 51% लोगों का ये कहना है कि जो आइंदा इंतखाबात आने वाले हैं वो इंतखाबात जो हैं बिल्कुल आज़ादाना होंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुलाकात की है उसमें भी बार बार उनसे पूछा गया था कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे। उस पर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा चंद दिन आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जाएगा और इलेक्शन जो है वो ऑन टाइम होंगे और पूरी कोशिश हम करेंगे। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और शुक्र अल्लाह का, और हर किसी को हक होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको वोट देना चाहे वो दे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर किसी जमात को दीवार से लगाना जायज़ नहीं है, ये कहा है जी सेनेटर मुश्ताक ने। और जो लतीफ़ खोसा हैं जो कि अब शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं पीटीआई में, उन्होंने ये कहा है कि तोशा खाना केस पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों के लिए क्या फैसले आते हैं या जो ये सोच के समझ के बैठे हुए हैं इसके बारे में क्या होता है। बहरहाल ये थी जनाब आज की खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए हामिद मीर जो बलोचों की आज़ादी के लिए आगे बढ़ चढ़ कर बहुत सारी आंटियों को गले भी लगा रहे हैं, और हामिद मीर जो है वो एक सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी होते हुए सियासतदानों वाले काम भी कर रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आर्मी चीफ के मुतालिक ये जो गलत खबरें इस वक्त फैलाई जा रही हैं इस प्रोपेगेंडे के हवाले से और इन अकाउंट्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है, और बाकी जितनी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन सब के बारे में आपका क्या सोचना और समझना है। जो भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।